नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज क्या कुछ रहा बिहार और झारखंड में, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे, उन खबरों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो आज लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा मुकर्रर की गई है। पहली खबर यही है और इसी पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी खबर है लालू प्रसाद की सजा के बाद बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में महाभारत है। और तीसरी जो खबर है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और कहा है कि चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें तय होगा। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव की सजा से हम करेंगे। आज डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5वीं दफा सजा का ऐलान किया गया है। सीबीआई अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद सजा का आज ऐलान किया गया है। 15 तारीख को सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के इस 5वें केस में उन्हें दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावे 38 दोषियों को सजा दी गई है। लालू प्रसाद को 5 साल और 60 लाख का जुर्माना। इन सभी को 15 तारीख को दोषी करार दिया गया था और 21 तारीख को सजा के बिंदु को लेकर के डेट दिया गया था। अदालत ने लालू प्रसाद को सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A तथा पीसी एक्ट की धाराओं में 13/2, 13(1)C के तहत दोषी करार दिया गया है। तो लालू प्रसाद यादव के लिए बुरी खबर कि एक बार फिर से 5वें केस में, 4 केस में तो ये सजा उनको दिया गया। काफ़ी समय तक जेल में रहे, करीब 3.5 सालों तक। उसके बाद बेल पर वे बाहर हैं। लेकिन अब 5वें केस में जो सबसे बड़ा केस था, जिसमें 139 या 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी, उस केस में भी लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगा है। बताएं आपको कि 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। इनमें से उसी दिन यानी कि 15 तारीख को ही लालू प्रसाद समेत 38 आरोपियों जो सजायाफ्ता थे उन्हें जेल भेज दिया गया और 35 दोषियों को 3-3 साल की सजा उसी दिन सुना दी गई थी। साथ ही 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना 15 तारीख को ही उन लोगों को, उन आरोपियों को दे दिया गया था। अदालत ने 7 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को बरी भी किया। आपको हम बताएं कि इसके पहले 4 केस में लालू प्रसाद यादव को सजा दी गई थी। वो कौन कौन से केस थे उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि देवघर कोषागार में 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इसमें लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा हुई थी। उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। दूसरा केस जो चाईबासा कोषागार से था, उसमें 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इसमें राजद सुप्रीमो को 5 साल की सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। चौथा मामला दुमका कोषागार से था, जिसमें 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा दी गई थी। साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। चारा घोटाला के इस 5वें मामले में जो आज सीबीआई कोर्ट ने सजा दिया है, उसमें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना। तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव को 5 केस में सजा दे दी गई है। लालू प्रसाद यादव अभी न्यायिक हिरासत में है। हालांकि वे रिम्स में भर्ती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब रहती है। ऐसे में सीबीआई कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया उनका आवेदन और कहा कि आप रिम्स में भर्ती हो सकते हैं। उसी आधार पर, उसी ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में इलाज के नाम पर वहां पर भर्ती हैं। आज जब सजा मुकर्रर की गई, इसके बाद कहीं ना कहीं लालू खेमे में या फिर पूरे राजद परिवार में मायूसी छा गई। कोई भी नेता इस मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को लगता था कि शायद स्वास्थ्य का हवाला
देकर के उन्हें सजा कम दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना तय किया। इसके बाद पूरे लालू परिवार में राजद खेमे में मायूसी छा गई। दूसरी खबर हम इसी से जुड़े, लालू प्रसाद यादव की सजा से ही जुड़ी हुई है कि राजद सुप्रीमो को सजा का ऐलान जब किया गया, इसके बाद बिहार के राजनीतिक दलों में महाभारत है। एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार और राजद पर बड़ा हमला बोला है। तो दूसरी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे कि किन किन नेताओं ने क्या कहा है। तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री, जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय जनता दरबार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका जनता दरबार समाप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सजा दिया है, इस पर वे कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर पहले भी आरोप लगे 1996 में, जब वे मुख्यमंत्री थे, जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई और सीबीआई ने जब जांच तेज किया तो आरोप प्रमाणित हो गए। इसके बाद उन्हें पद से यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और उन्होंने कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन अपने पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव पर केस किया था, जिन लोगों ने कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आदेश दिया और इसके बाद सीबीआई जांच हुई, तो वो लोग आज लालू प्रसाद के खेमे में यानी कि लालू परिवार के साथ हैं। नीतीश कुमार का सीधा निशाना शिवानंद तिवारी पर था। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप जरा जिन लोगों ने केस दर्ज कराया था, जो आज लालू परिवार के साथ हैं, उनसे ही पूछिए कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आज शिवानंद तिवारी पर नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला और कहा कि वे लोग, जब केस किया जा रहा था तब वे लोग मेरे पास भी आए थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया और हमने कहा कि हम इस केस मुकदमे में नहीं पड़ते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी को फंसाने का काम करते हैं, ना किसी को बचाने का काम करते हैं। तब ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई जांच हुई और आज लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसके पहले भी उन पर कई मुकदमे थे, कई मामलों में उनको सजा हुई, वे जेल भी गए और एक आध मामला और है, यानी कि उन्होंने इशारा किया कि अभी यह अंत नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव पर अभी एक आध मुकदमे यानी कि एक मुकदमा अभी और है। तो यह नीतीश कुमार के बयान थे। उसके बाद हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने भी, जब सजा का ऐलान हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपना पक्ष रखा और कहा, उन्होंने सीधे तौर पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के नेता होने के चलते लालू यादव को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा देश में सबसे ज्यादा गरीब ही जेल में बंद हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई कोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं है, इस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही कि यह अंतिम निर्णय नहीं है, सीबीआई कोर्ट से भले ही उन्हें सजा दी गई है, लेकिन वे ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, इसके लिए रास्ता खुला है। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। हम निश्चित तौर पर अपने वकीलों से राय लेकर के आगे का रास्ता तय करेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव भले ही न्यायिक हिरासत में हो, रिम्स में भर्ती हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बड़ा निशाना साधा गया है। उनका ट्वीट का कुछ अंश हम बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। न डरा न झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ में आया है और न आएगा। लालू प्रसाद यादव के इस ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसमें सीधे तौर पर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया है कि इन लोगों ने साजिश के तहत हमें फंसाया है, जबकि हम इन लोगों से लगातार लड़ते रहे हैं। उसी का नतीजा है कि ये लोग फंसाने का काम किया है। हालांकि इसके अलावा बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है, इन तमाम लोगों ने लालू प्रसाद और लालू परिवार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि इन्हें तो यह होना ही था क्योंकि इन्होंने गरीबों को लूटने का, चूसने का काम किया है। तो ऐसे में कोर्ट ने जो आज सजा दी है, निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के लिए यह उचित हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव की सजा के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान एक बार फिर से गर्म है। और तीसरी जो खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल हाल के कुछ दिनों में एक बार तेजस्वी यादव लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। कल भी उन्होंने राजद के प्रदेश कार्यालय में सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा
कि ये जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मिनटों तक, करीब 10-12 मिनट तक इस पर अपनी सफाई दी और कहा वो क्या बोलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने जो कहा है कि जातिगत जनगणना पर हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। उन्होंने बीजेपी के डिप्टी सीएम जो विधायक दल के नेता भी हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके दल के लोग व्यस्त हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव समेत अन्य कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। ये लोग बात करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से, उसके बाद चुनाव जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम बैठक की तारीख तय करेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है। हमने जब निर्णय कर लिया है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तो तारीख तय हो जाएगी और इसमें हमें लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार नहीं कराए, लेकिन हम जातिगत जनगणना को लेकर हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और इस पर होमवर्क लगातार किया भी जा रहा है। जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें सभी जो जनप्रतिनिधि होंगे या सभी दल के जो प्रतिनिधि होंगे उनसे राय लिया जाएगा, और जो राय देंगे उस राय के आधार पर फिर एक बात बनेगी और उसी आधार पर हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही कुछ लोग सवाल उठा रहे हों, उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निश्चित तौर पर निशाना साधा और कहा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और निश्चित तौर पर बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उसमें जो निर्णय होगा उसके बाद जातिगत जनगणना पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति एक बार फिर से साफ कर दी है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।